हैं आप लोग तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो वहीं पर तुलसी कहती है मीर से कि नोएना तुमसे प्यार करती थी। तो मीर एकदम से अचंभित हो जाता है कि वो कैसे प्यार करती थी। उसने कहा कि कभी मुझे इसने रियलाइज़ नहीं किया। कह रहे हाँ, कहा तो मुझे भी उसने नहीं है, पर उसकी बातों से ऐसा लगता है वो तुम्हें कभी प्यार करती थी। तो मीर एकदम सुनता है और कहता है अब मैं सोच रहा हूँ उससे कोई भी बिज़नेस की डील ना करूँ, क्योंकि फिर हो सकता है कि हम लोगों के बीच में कोई शक पैदा हो जाए। तो तुलसी कहती है नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम आगे अपना बिज़नेस उसके साथ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर वो लोग आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम परी को बुला लें पग फेरे के लिए। तो मीर कहता है हाँ, मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो कहते नोएना को भी बुला लेते हैं क्योंकि जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है, उसमें सभी लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जन्माष्टमी मिला मनाते हैं, और परी के ससुराल वाले भी देख लेंगे। तो मीर खुश हो जाता है कि हाँ, मुझे भी परी से मिलना है। उसके बाद दिखाते हैं कि तुलसी रसोई में काम कर रही है और अंगद, रंजीत दोनों भाई वहाँ बैठे हुए सो रहे हैं, क्योंकि मीर ने कह दिया है कि सुबह जाकर 7 बजे अपने ऑफिस में ज्वाइन होना है और बिजनेस पूरा देखना है वल्लभ भाई के साथ। तो उस तरीके से दिखाते हैं। इधर गायत्री भी कह रही है कि हाँ, अब बच्चों को संभालना है बिजनेस। तुलसी भी हंस रही है कि हाँ, टाइम से 7 बजे पहुँचना है। तो उस तरीके से ही आगे चीज़ें हो रही हैं। तो वहीं पर तुलसी कहती है कि नोएना को जन्माष्टमी के लिए इनवाइट कर लेते हैं और पग फेरे के लिए परी के यहाँ कॉल कर लेते हैं। परी के लिए कॉल करते हैं इंदिरा जी को, अपनी समधन को तुलसी। तो समधन कहती है कि हम तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारा भी ये त्यौहार बहुत बड़ा होता है, पर ठीक है, मैं अजय और परी को कोशिश करूँगी भेजने की। तो कहीं ना कहीं तुलसी थोड़ी खुश हो जाती है और फ़ोन रख देती है। उधर अजय बाहर से सुन रहा होता है और परी को आवाज़ देता है कि परी ज़रा 1 मिनट के लिए इधर आओ। तो नंदिनी उसकी बेटी कहती है देखो माँ, पहले तो आपको वो याद करते थे, पर अब परी को याद करता है अजय। तो बाहर परी आती, कहती कि क्या हुआ। कहते कि हाँ, तुम्हें किसी से मिलने जाना है। तो परी को शक होता है कि कहीं उसको रणविजय के बारे में तो नहीं पता चल गया, क्योंकि उससे 1 रात पहले वो मिली थी, जो हाथ का निशान था वो रणविजय का ही था। पर कहीं ना कहीं वो चुप होकर कहती है हाँ, मिलना तो है। तो एकदम से अजय हंसते हुए कहता है हाँ, मैं जानता हूँ तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहती हो। तो उसे याद आता है कि हाँ, रणविजय ने उससे कहा है कि तुम्हें आज मुझसे किसी भी तरह से मिलना पड़ेगा। तो वो परी कहती है कि नहीं, मैं मिल नहीं सकती हूँ, पर ये बहाना बहुत अच्छा है। तो वो अजय को कहती है हाँ ठीक है ठीक है। फिर अजय उसको कहता है कि परी तैयार रहना, मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। छोड़ने के लिए जाता है और वो घर से, परी कहती है आप नहीं आएंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। परी भी यही चाहती थी कि अजय ना आए, जिससे कि वो वहाँ से मिहिर परिवार हाउस से बाहर निकल के वो रणविजय के पास मिलने चली जाए। और वो वहीं से ऑटो लेती है और रणविजय के पास पहुंच जाती है। दोनों एक होटल में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। रणविजय कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने उससे शादी कर ली। तो परी कहती है मैंने नहीं, तुमने धोखा दिया, मैंने तो तुम्हारा इंतज़ार किया था, पर तुमने बिना मेरा फ़ोन पिक किया, ना कोई मुझसे बात की। तो रणविजय कहता है कि तुम्हारे भाई को जेल हो गई थी, हमारी बदनामी सब जगह हो रही थी, पर जब बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई निर्दोष है, तो मैंने रियलाइज़ किया, और जब तक मैं पहुंचा तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी। तो इतने में तुलसी वहीं से आती है और देख लेती है कि परी किसी से बात कर रही है। उससे शक होता है कि किस से वो बात कर रही है। इधर परी भी शीशे में देख लेती है कि माँ यहाँ आई है। वो रणविजय से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उधर वृंदा के घर दिखाते हैं कि वृंदा और परिवार पूरा परेशान है, क्योंकि उनके यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आई कहती है कि तुम कुछ कमाओ। तो वृंदा कहती है कि भाई, आज मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, एक आश्रम है, उसमें अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो हमारे घर को कुछ मदद मिलेगी। पर उसका भाई कहता है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, चाहे मैं ऑटो चलाऊँ, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ, पर तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में भाई की पत्नी कहती है क्यों नहीं काम करने की ज़रूरत है, इसी ने तो सारा काम बिगाड़ा हुआ है, तो इसको जाना चाहिए। तो उसी तरीके से वृंदा कहती है हाँ भाई, भाभी ठीक कह रही है और आई भी ठीक कह रही है, मुझे काम करना चाहिए क्योंकि इस टाइम बहुत ज़रूरत है। उधर परी को देखते ही तुलसी आ जाती है और कहती है तुम्हारे साथ कौन था। तो कहते कि ना, मेरे साथ अजय था, पर अभी उसको कुछ काम याद आ गया तो वो चला गया। पर कहते तुम लोग यहाँ क्यों मिल रहे हो। कहते कि असल में हम लोगों के बीच में प्यार तो था नहीं, शादी अरेंज
तरीके से हुई। तो अब सोच रहे हैं एक दूसरे को समय दें, तो हमने सोचा बाहर होटल में इस तरीके से मिले। तो तुलसी को लगता है कि बड़ा अजीब सा कि ये क्या हो रहा है, पर चलो ठीक है। वो कहती है तुम खुश तो हो ना। तो एकदम से परी का मुंह नीचे हो जाता है। तो एकदम तुलसी को लगता है पता नहीं क्या बात है। अब आप लोग बताइए कि क्या कुछ बात है? क्या परी का संबंध अजय से अच्छा हो पाएगा कि वो रणविजय के पास चली जाएगी? क्या नोएना जो इसमें आई है वो कुछ करेगी? वृंदा का क्या होगा? मेरे साथ जुड़े रहिए आगे के लिए।